Hello guys and welcome back to the channel. So this video is very important for all the aspirants जो कि IPM प्रोग्राम को टारगेट कर रहे हैं थ्रू रोहतक। गाइस 2 दिन पहले आपने चैनल पर एक अपडेट वाली वीडियो देखी होगी कि आपके जो IPM के रजिस्ट्रेशन है फॉर IPM रोहतक इज़ स्टार्टेड। तो उसमें हमने कवर किया था इसके इम्पॉर्टेंट डेट्स और बाकी सारी चीज़ें, और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इसके स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को। जैसे कि हमने कहा था लास्ट वीडियो में कि इस वीडियो को देखे बिना आपका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस मत स्टार्ट करना, बिकॉज काफ़ी सारी गलतियां करते हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हर साल, जिनकी वजह से इवेंचुअली उन्हें एडमिशन में दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। कोई भी डाउट एंड क्वेरी हो यू कैन ऑलवेज राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन, और शेयर कर देना ये इंपॉर्टेंट वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जो कि IPM परस्यू करना चाहते हैं फ्रॉम रोहतक, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट, वन ऑफ द बेस्ट IIMs फॉर योर IPM प्रोग्राम। तो उसके लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हो न्यू अनाउंसमेंट में रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर IPM एप्टीट्यूड टेस्ट, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। बट उसके पहले एक बार फिर हम इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह चेक कर लेते हैं। तो आपको प्रोग्राम्स में जाना है और यहाँ पर आपको 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट दिख जाएगा। एडमिशन पर अगर आप क्लिक करोगे, स्क्रॉल डाउन कर लो, यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट डेट्स मिल जाएगी। तो एक बार ये डेट्स को चेक कर लेते हैं। आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 6 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है वो आपके पास 11 अप्रैल का टाइम है। तो आप आराम से इसका फॉर्म फिलिंग कर सकते हो, बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना। अच्छे से 2-3 बार देख लेना इस वीडियो को, तब जाकर आपका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस करना। आपका जो टेस्ट होगा वो होगा 5 मई 9 AM ऑनवर्ड्स, और उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगी। ये सारी चीज़ें उन्होंने सारी टाइमलाइन यहाँ पर दे रखी है, आप इसको जाकर देख सकते हो। अब आपको यहाँ पर ही अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है और वो आपको ये वाले पोर्टल पर लेके आ जाएगा। सेम पोर्टल है जो हमने इनके होम पेज पर देखा था। अब अगर आपने पहले से ही लॉगिन कर रखा है तो आपको सिर्फ यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर एंटर कर लेना है। और अगर आप पहली बार यहाँ पर रजिस्टर कर रहे हो तो यहाँ पर आपको रजिस्टर ईयर पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक कर दो। आपके सामने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आ जाएगा, इसको अच्छे से पढ़ लेना। एंड जो भी चीज़ें आपको एंटर करनी है, जैसे कि आपका नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, मोबाइल नंबर हो गया और ईमेल एड्रेस हो गया, ये बिल्कुल जेन्युइन रखना। इसमें कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन मत देना, बिकॉज जो भी नोटिफिकेशंस अपडेट्स आने वाले हैं आपको दिए गए मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पर ही आने वाले हैं। और आपके खुद के नाम में भी गड़बड़ मत करना। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो अपने खुद के भी नाम में गड़बड़ कर देते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ गलत लिख लेते हैं। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं एंड आई होप कि आप इन सारी चीज़ों में तो गलती बिल्कुल भी नहीं करोगे। ठीक है, आई एग्री पर आपको क्लिक कर लेना है। वापस आपको ये सारे नोट्स पढ़ लेने हैं कि यूज़ माउस टू मूव बिटवीन फील्ड्स फॉर एंट्री ऑफ डेटा। फील्ड्स मार्क विथ स्टार मार्क आर मैंडेटरी, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। कैंडिडेट हैज़ टू फिल इन दी बिलो मेंशन डिटेल्स टू रिसीव यूजर आईडी एंड पासवर्ड, आप ये फिल करोगे तभी आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा, उसको कहीं नोट डाउन करके रख लेना। कैंडिडेट्स विल रिसीव द यूजर आईडी एंड पासवर्ड ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस एंड SMS ऑन द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। इसलिए मैंने कहा है कि आपके ईमेल एड्रेस और फोन नंबर सेम होने चाहिए और थ्रू आउट दी प्रोसेस उसको चेंज मत करना। कैंडिडेट्स कैन लॉग इन विद देयर यूजर आईडी एंड पासवर्ड टू कंप्लीट द एप्लीकेशन। Candidates must provide correct name, date of birth, mobile number and email address as these details cannot be changed once the registration is complete। तो इस करके आपको हमेशा से एक जेन्युइन डिटेल ही आपकी फिल करनी है, कोई भी गड़बड़ मत कर लेना। इसलिए मैं बार बार इस बात पर स्ट्रेस कर रहा हूँ कि आप अपनी बेसिक डिटेल्स तो गलत मत भर देना। तो रजिस्टर कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपका खुद का नाम आएगा। कैंडिडेट्स नेम शुड बी एंटर्ड एज पर स्टैंडर्ड 10th इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, तो आपके जो भी 10th में जैसा भी नाम है वैसा ही आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपको आपका डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, आपकी नेशनलिटी यहाँ से सिलेक्ट कर लो, कंट्री ऑफ रेसिडेंस यहाँ से अगेन सिलेक्ट कर लो, मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है, कंफर्मेशन कर लेना है अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर का, और यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ भी सिलेक्ट कर लेनी है। एंड जैसे आप सारी चीज़ें भर दोगे, डिक्लेरेशन पर आपको क्लिक कर लेना है, आई एग्री, यहाँ से कैप्चा ऐड करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो पहले रजिस्टर कर लेते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं नेक्स्ट पोर्टल पर। एंड यहाँ से हमें अब अपना फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देना है। तो हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर देख लेना है, ये सारे टैब्स हमें फिल करने हैं। पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, डिसेबिलिटी डिटेल्स, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन लॉ, अगर आप इसके लिए भी जाना चाहते हो तो सेम फॉर्म फिलिंग है। एकेडमिक डिटेल, सिटी प्रेफरेंस और आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है और आपको पेमेंट कर देना। तो ये सारे स्टेप्स एक एक करके फिल कर लेते हैं। बड़े ध्यान से देखना, कोई भी गड़बड़ मत करना। आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर भी मिल चुका है और अब हमें आगे की डिटेल्स फिल करनी है। तो सबसे पहले फादर्स नेम में भी कोई गड़बड़ मत कर देना। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने फादर, अपने मदर का भी नाम गलत लिख देते हैं
एंड दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, बचपन से आपके साथ ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो इसमें बिल्कुल भी कोई गड़बड़ मत कर देना। यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लो, यहाँ से आपका मैरिटल स्टेटस, कैटेगरी। अब यहाँ पर कुछ कैटेगरीज आएंगी आपके सामने। अपार्ट फ्रॉम जनरल कैटेगरी आप कोई भी कैटेगरी यहाँ से चूज कर रहे हो, मेक श्योर आपके पास उसका एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वैलिड डॉक्यूमेंट, तभी जाकर आप कोई भी कैटेगरीज यहाँ से चूज कर सकते हो। फॉर टाइम बिंग आई सिलेक्ट जनरल कैटेगरी। यहाँ से नेशनलिटी ऑलरेडी आपकी सिलेक्ट हो चुकी है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे ही। फिर यहाँ पर आपको एक ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर और ऑल्टरनेट ईमेल आईडी देनी पड़ेगी, ये कंपलसरी है, मैंडेटरी फील्ड है, तो आपको देना ही पड़ेगा ये। अब स्क्रॉल कर लेते हैं, डिसेबिलिटी डिटेल्स को भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं। आर यू फिजिकली हैंडीकैप्ड, येस तो येस, नो तो नो। अगर आप येस कर रहे हो, अगेन उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, आई सिलेक्ट नो। उसके बाद आपका आएगा प्रेजेंट एड्रेस डिटेल्स, एड्रेस लाइन 1 आपको कंपलसरी है, या फिल करनी पड़ेगी आपको। कंट्री आपकी बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, स्टेट सिलेक्ट कर लो यहाँ से, डिस्ट्रिक्ट अपना सिलेक्ट कर लो, सिटी अपनी यहाँ से सिलेक्ट कर लो, पिन कोड बड़े ध्यान से फिलअप करो। इज परमानेंट एड्रेस सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस, अगर दोनों ही एड्रेस सेम है तो आप येस पर क्लिक कर दो। जैसे आप येस पर क्लिक करोगे ये ऑटो फिल हो जाएगा, तो आपको फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्क्रॉल डाउन कर लो। अगर आपको इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन लॉ इसके लिए भी अप्लाई करना है तो आप यहाँ से येस कर सकते हो, और अगर आपको नहीं करना है तो आप नो कर सकते हो, आई सिलेक्ट नो, बिकॉज अब हम सिर्फ IPM के लिए ही फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। 7 नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। अब हमें फिल करनी है अपनी स्टैंडर्ड 10th की डिटेल्स। तो एग्रीगेट मार्क्स इन परसेंटेज अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो आपको यहाँ पर कितने परसेंटेज मिले हैं वो डाल देना है। आपको 10th में कितने मिले थे, स्टैंडर्ड 10th और इक्विवेलेंट बोर्ड नेम, यहाँ से अपने बोर्ड नेम को सिलेक्ट कर लो, स्कूल नेम, ईयर ऑफ कंप्लीशन, कौन से ईयर में आपने अपना बोर्ड कंप्लीट किया हुआ था, चूज मार्क्स ऑब्टेन्ड या फिर ग्रेड, आपको मार्क्स कैसे मिले थे, मार्क्स में मिले थे या ग्रेड में मिले थे, तो आप अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हो, आई सिलेक्ट मार्क्स। यहाँ पर अपने सब्जेक्ट्स लिख लो, अपनी जो 10th की मार्कशीट है वो साथ में लेकर बैठना, बिकॉज वो काफ़ी हैंडी होगी आपको यहाँ पर सब्जेक्ट और मार्क्स फिलअप करने के लिए। तो यहाँ पर हमने मार्क्स और कितने मार्क्स हमें मिले थे ये सारी चीज़ें एंटर कर ली हैं। उसके बाद हमें 12th की डिटेल्स फिलअप करनी है। हैव यू कंप्लीटेड स्टैंडर्ड 12th डिप्लोमा इक्विवेलेंट कोर्स, अगर आपने कंप्लीट कर लिए तो येस पर क्लिक कर दो, अगर आप अपीयरिंग हो तो आप नो पर क्लिक कर लो, आई सिलेक्ट येस। उसके बाद में आपको कोर्स टाइप यहाँ पर करना है, 12th की थी या डिप्लोमा किया था, अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लो, आई सिलेक्ट 12th। अगेन हमें सेम चीज़ें सेम डिटेल्स फिलअप करनी है, यहाँ से अपने परसेंटेज सिलेक्ट कर लो, बोर्ड नेम यहाँ से सिलेक्ट कर लो, कॉलेज नेम, ईयर ऑफ कंप्लीशन। स्क्रॉल डाउन करोगे तो सेम चीज़ें आपको यहाँ पर भी एंटर करनी है। तो यहाँ पर हमारे मार्क्स भी एंटर हो चुके हैं, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। और अब हमें सिटी प्रेफरेंस देनी है, बड़े ध्यान से देना। आपकी खुद की सिटी आप पहले सिलेक्ट करो, आपके नियर बाय सिटी आप सेकंड प्रेफरेंस रखो, और उसकी भी जो नज़दीक सिटी होगी आप थर्ड प्रेफरेंस रख सकते हो। तो 3 प्रेफरेंस आप यहाँ पर ओवरऑल दे सकते हो। सबसे पहले आपकी खुद की सिटी, उसके बाद कोई भी नियर बाय सिटी, और ऐसे करके हमने 3 प्रेफरेंस यहाँ पर दे दिए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। और अब हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो क्या क्या चीज़ें हमें अपलोड करनी है, सबसे पहले तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, स्टैंडर्ड 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट, सारी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। तो एक एक करके सारी चीज़ें अपलोड कर लेते हैं। तो हमारे सब डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका नाम दिख जाएगा और आपकी रजिस्ट्रेशन फीस दिख जाएगी अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी। तो ये नॉन रिफंडेबल फीस है, देख लेना इसको अच्छे से। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके इस बॉक्स को चेक कर लो, कैप्चा को फिलअप कर लो। सबमिट पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। बट उसके पहले अगर आपको कोई भी एडिटिंग करनी है तो यू कैन क्लिक ऑन प्रीव्यू, और आपके सामने आपका पूरा फॉर्म आ जाएगा और यहीं के यहीं आप एडिटिंग कर सकते हो। जैसे आपने सबमिट कर दिया उसके बाद आप कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते, इसलिए अच्छे से 2-3 बार गो थ्रू कर लेना अपने फॉर्म को। कहीं भी कोई भी गड़बड़ हो गई उसको रेक्टिफाई करके वहीं उसको करेक्ट कर लो बिफोर यू मेक योर फाइनल सबमिशन। ठीक है, जैसे आपको सारी चीज़ें ठीक लग रही है यू कैन क्लिक ऑन सबमिट, और आपके सामने ये पेमेंट गेटवे ओपन अप हो जाएगा। यहाँ से आप अपनी पेमेंट कर सकते हो। सो ये है कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है और ज़्यादा लंबा प्रोसेस भी नहीं है, आप इजीली इसको फिलअप कर सकते हो। बट स्टिल अगर कोई भी डाउट इंक्वायरी है यू कैन ऑलवेज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। शेयर कर देना ये इंपॉर्टेंट वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी, और इसको देखे बिना आपका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस मत करना। नाउ टू ऑल द स्टूडेंट्स, जैसे कि एग्जाम की डेट्स भी हमारे पास आ चुकी है। वी आर ऑलरेडी इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, बचे हमारे पास बीच में मार्च एंड अप्रैल के मंथ, बिकॉज मई में हमारा एग्जामिनेशन है। तो इन 2 महीनों में हमें बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। एंड टू ऑल द स्टूडेंट्स जो 12th के साथ इस प्रोग्राम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा कम टाइम है, बिकॉज आपको दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है। तो उसके लिए आपके पास होने चाहिए कुछ सेल्फ स्टडी रिसोर्सेज, कुछ कॉन्क्रीट रिसोर्सेज जिसको आप
थ्रू आउट द एग्जामिनेशन यूज़ कर सको। तो उसके लिए आपको आ जाना है मेन्यू और एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर, बाय कोर्स पर क्लिक करना है, बीबी एंट्रेंस पर आ जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हो आपको हर एक एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ पर कंटेंट मिल जाएगा। स्पेसिफिकली IPM रोहतक के लिए यू कैन चेकआउट IPM एट रोहतक। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप सेल्फ स्टडी कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। सेल्फ स्टडी पर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आप इस पर्टिकुलर टैब को चेकआउट कर सकते हो। बाय नाउ पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हो। अगर आपका कोई पर्टिकुलर सेक्शन वीक है यू कैन चेकआउट दिस सेक्शनल कोर्सेज, बुक्स एंड ई बुक्स के लिए यू कैन चेकआउट दिस टैब, मॉक टेस्ट के लिए यू कैन चेकआउट दिस टैब। और अगर आप IPM के साथ कोई और एंट्रेंस एग्जाम लिख रहे हो, मल्टीपल एंट्रेंस एग्जाम, तो यू कैन चेकआउट ऑल बीबी एग्जाम। एंड अगेन यहाँ से भी आपको लाइव क्लासेस, सेल्फ स्टडी, सेक्शनल कोर्सेज, मॉक टेस्ट एंड बुक्स एंड ई बुक्स मिल जाती है। इन सारे प्रोग्राम्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक करना मत भूलना। सो यस गाइस, दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। वंस अगेन कोई भी डाउट इंक्वायरी है ऑलवेज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन और शेयर कर देना ये इंपॉर्टेंट वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। ऐसे क्विक अपडेट नोटिफिकेशन के लिए चैनल के साथ बने रहना। एंड अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।